बच्चों आज हम लोग पढ़ लेते हैं फिनॉल्स का मेथड, कैसे बनाते हैं फिनॉल्स और फिनॉल्स होते क्या हैं, इनको पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल्स। क्या होते हैं फिनॉल्स ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले हमने लिया OH, तो यानी कि फिनॉल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फिनॉल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है फिनॉल्स। यानी कि फिनॉल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इन फिनॉल्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, मेथड्स क्या है प्रिपरेशन का, तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्रॉम डाउज मेथड। ये डाउज मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे डाउज मेथड से हम लोग फिनॉल्स। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। जानते हैं आप, इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, और NaOH के साथ जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर लगाना है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब HCl से ट्रीटमेंट देते हैं तो NaCl रिलीज होता है और बनता है हमारा प्रोडक्ट फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने का मेथड है। कैसे बनाएंगे फिनॉल ये आपको मैंने दिखाया, टेम्परेचर भी बताया आपको, इसमें टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं आप, सबसे पहले आपको सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे। तो ये हमने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA बोलते हैं हम इसे कॉमन लैंग्वेज में। तो ये बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। इसको आप एक NaOH के साथ पहले हीट करिए, और जैसे ही एक NaOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऊपर होगा SO3Na सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। इसको अगर 2 NaOH के साथ में फ्यूज करवा देंगे, इसे 2 NaOH के साथ फ्यूज कराएंगे 575 केल्विन टेम्परेचर पे, जैसे इसे फ्यूज कराएंगे तो यहाँ से Na2SO3 और वाटर रिलीज हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपके सामने होगा ONA सोडियम फिनॉक्साइड। इसको जब HCl से ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ से NaCl रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा फिनॉल। तो ये फिनॉल के 2 मेथड हैं, इन दोनों मेथड को आप ध्यान से पढ़िएगा। 2 मेथड के बाद नेक्स्ट तीसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC। यानी कि अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमारे सामने है तो ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दें वाटर के साथ H2O के साथ, तो एक HCl, एक H, एक Cl निकालिएगा, एक N2 निकालिएगा, और प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा फिनॉल। तो ये मेथड हुए हमारे सामने 3। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है फ्रॉम क्यूमीन, यानी कि फ्रॉम क्यूमीन से भी हम लोग बना लेते हैं। क्यूमीन से कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले तो क्यूमीन का फार्मूला पता होना चाहिए। ये है हमारे सामने C, यहाँ H लगा लेते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक CH3 लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी CH3 लगा लेते हैं। यहाँ पर O2 के साथ एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड एक प्रोडक्ट बनता है, COOH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये कहलाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। उसको जब हीट कर देते हैं H2SO4 डाल करके, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिए, यहाँ से टूट जाएगा और कंपाउंड आपके सामने होगा, ये फिनॉल बनेगा, और साथ में निकलेगा CH3, एक CH3 और यहाँ पर CO, इसे बोलते हैं एसीटोन। तो ये क्यूमीन के थ्रू भी आप बना सकते हैं, क्या फिनॉल बना सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल बनाने का, वो भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम सैलिसिलेट। तो इस सोडियम सैलिसिलेट के साथ में
ये फार्मूला है, OH यहाँ लीजिए, COONA यहाँ लीजिए और इसको NaOH और CaO के साथ में हीट कर दीजिए। CaO के साथ हीट करिएगा तो प्रोडक्ट हमारा सबसे पहले वही मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब HCl से ट्रीटमेंट देते हैं तो NaCl रिलीज होगा और प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा फिनॉल। तो ये हमने आपको मेथड बताया, फिनॉल कैसे बनाते हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन बताई आपको। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये फिनॉल के मेथड्स थे, इनको पढ़ के लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।